नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है उसके संदर्भ में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इसकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो ऑर्डर है 5 फरवरी 2021 को रिजर्व कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, और उसी का हम सभी को इंतज़ार है और बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इस बीच कोर्ट की सुनवाई बंद हो गई थी और उसके बाद समर वेकेशन के बाद एक बार पुनः कोर्ट खुलने जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ है। तो ये जो ऑर्डर आया है इसमें बताया गया है कि कोर्ट जो है 7 जून से 11 जून तक का जो स्लॉट है उसमें खुलेगा, और ये जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि किस कोर्ट संख्या में कौन सा जो है जज बैठेंगे और किस तरीके की वो बेंच लगेगी। तो इसी तरीके का शेड्यूल, चूँकि अपना चंद्रधारी सिंह जी जो कि हैं अपने केस की सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस साहब, वो सिंगल बेंच के अंतर्गत अपना केस आता है। तो हम लोग सीधे चलते हैं सिंगल बेंच का जो रोस्टर जारी हुआ है उसको देखेंगे कि वो किस कोर्ट संख्या में और कौन कौन से केसेज इसमें सुने जाने हैं। बाकी जस्टिस साहब तो अपने चंद्रधारी सिंह जी होंगे ही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कोर्ट संख्या 15 को, सीधे 15 में अपने जो जस्टिस साहब हैं चंद्रधारी सिंह जी, ये केस की सुनवाई करेंगे। और केस किस तरीके से सुने जाएंगे, फ्रेश और लिस्टेड दोनों तरीके से केस सुने जाएंगे। फिजिकल और ई फाइलिंग दोनों तरीके से, दोनों जो है मोड में केसों की सुनवाई होगी। इसमें ऑर्डर, एडमिशन और हियरिंग, इसके अलावा ऑल रेट सिविल क्रिमिनल मैटर्स, स्पेशल असाइंड मैटर्स फॉर हियरिंग, एडमिशन, ऑर्डर्स एज नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ केसेज। तो साफ साफ मेंशन है कि ऑर्डर वगैरह भी इसमें दिए जाएंगे। और चूँकि अपना केवल ऑर्डर के लिए ही पेंडिंग है, तो डेफिनेटली हम आप एक आशा की किरण जो हमें आपको दिखाई देती है कि वो ये है कि इसमें इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया। अर्थात ये कह सकते हो सीधे कि प्रॉपर्ली ये कोर्ट ओपन हो गया है और कोर्ट अपने तरीके से ही सारे केसों की सुनवाई करेगा। तो हमारा जो कोर्ट में ऑर्डर के लिए पेंडेंसी है वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये जून माह में ही कंप्लीट हो जाएगी। और जो फर्स्ट स्लॉट अभी रोस्टर जारी हुआ है, आशा करें तो उसी में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स आप सबकी रिक्वेस्ट, आप सबके मैसेज, आप सबकी जो है फीलिंग्स को देखते हुए मैंने एक अपना एफर्ट्स अलग से भी किया है कि मैं वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ और क्या कुछ इसका निचोड़ है इस केस का जो ऑर्डर अभी रिजर्व है उसमें से कुछ निकल के आ पाए। प्रयासरत हूँ, यदि कुछ सकारात्मक खबर हमारे पास तक आती है तो मैं आपको इससे पहले भी अवगत करा दूंगा कि बाकी तो जो कोर्ट अपना कर रहा है उसके लिए भी सही है। बाकी में यदि मेरे स्तर से कुछ प्रयास जो किए जा रहे हैं उनमें सफलता मिले तो डेफिनेटली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये एक आशा की किरण और हो सकती है। बाकी जून माह में काफ़ी कुछ अच्छा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब ये जो वायरस की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। और ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर आ जाए और उसके बाद बस हमें आपको या पूरी जो टीम है, लीगल टीम है, उसको एक एफर्ट्स UP-SSC पे करना रहेगा। तो वो आई थिंक कर लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी समय कम है। काफ़ी लोग निराश हो रहे हैं, मैसेज आ रहा है कि उनका भविष्य जो है अंधकार की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स बता दूं, 2016 से 2021 ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट करने वाले हैं आप इस भर्ती को लेकर। अब कुछ ही पल शेष हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा और अपना पेशेंस बनाए रखिए और जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है थोड़ा सा और उसको रोक लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप जो अगर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, हालांकि मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि ये जो PET के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो इनमें से यदि किसी की ओवर एज ना हुई हो तो प्लीज़ इसमें आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि ये भी एक आपके पास बैकअप रहना चाहिए कि यदि कहीं पे भी इसमें मिस होती है, कोई और दिक्कत आती है या सिलेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास एक ऐसा विकल्प अभी रहना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर के लिए भी आप अपने करियर को सेव कर पाएँ। बाकी इसमें क्या कुछ होना है इसमें आपके हाथ में नहीं है। अब ऑर्डर तो जज साहब को देना है और आशा काफ़ी तक की जा रही है कि जून में ये ऑर्डर आ भी जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और थोड़ा सा ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है कि चंद्रधारी सिंह जी थोड़ा सा लेजी टाइप से, या कह लीजिए लेजी कहना गलत है शब्द यूज करना, ये कह लीजिए थोड़ा सा केसों को लेकर इतना सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम कोर्ट की तरफ से भी हमें बताई गई है कि थोड़ा सा CD सिंह सर जो है उतना सीरियस चीज़ों को नहीं लेते हैं कि ये तत्काल इसको रिलीज़ किया जाए। ऐसे मुझे
जो इनपुट है मेरे पास, जो मेरे इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे पता चला है। अब मुझे एक्चुअल क्या कार्यशैली है मुझे नहीं पता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पे ही मैं बता रहा हूँ। तो मैं भी काफ़ी लंबा समय हो भी गया है, अब उनका भी मूड हो और सब क्लियर हो जाए, जून माह में ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाए, ये ऑर्डर आ जाए, उसके बाद फिर आप लोग रिजल्ट के लिए अपने एफर्ट्स करिए। तो ये मेरा एक सुझाव है कि पीटी में आवेदन आप लोग यदि करना, यदि ओवर एज नहीं हुई तो कर ही दीजिएगा, एक ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। और गवर्नमेंट का ये लास्ट जो है कुछ मंथ ही बचे हुए हैं गवर्नमेंट के पास, और ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 से 12 महीने ही हैं, तो इससे भी कम समय है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट हो सकता है अपना एड़ी से छोटी जोड़ लगाए और ये भर्ती इनमें से कोई कंप्लीट करती है, तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। बाकी ये भर्ती कंप्लीट होगी, 100% डन होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो कि यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाए और फिर वहाँ से भी इस भर्ती को रुकवाने का प्रयास करे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं इंश्योर आपको कर देना चाहता हूँ कि अब यूपी गवर्नमेंट इस कोर्ट केस के अलावा जो भी डिसीजन आता है, आई डोंट नो, बट यदि स्टूडेंट्स के फेवर में आता है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी 99.99% रहती है हमेशा से ही, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आप यूपीएसआई भर्ती का भी देख लीजिए, जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी, वो भी स्टूडेंट के ही फेवर में आया है। और बहुत सारे केस आप उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर केसों में क्या होता है, स्टूडेंट्स के ही फेवर में ऐसे डिसीजंस आए हैं और आते भी रहेंगे, और ये अपना भी आपके ही पक्ष में आएगा। मैं इंश्योर आप लोगों को आज फिर से कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अब अपना चुनाव देखेगी, आपके पीछे नहीं लगने वाली है, और अब इस मैटर को ये यहीं क्लोज कर देगी। जो भी होगा सकारात्मक या नकारात्मक उसको स्वीकार करेगी, इसके पीछे अब वो नहीं पड़ने वाली, ना सुप्रीम कोर्ट जाने वाली, ना ही आपकी भर्ती को लटकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए इसका जो कार्यकाल था गवर्नमेंट का वो आपकी भर्ती में ही निकल गया है, और लास्ट में अब इनको अपनी तैयारी करनी है। और जो इस समय यूपी में पॉलिटिकली एक भूचाल आया हुआ है, या आप लोगों को डेली न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि ये परिवर्तन होने वाला है, वो परिवर्तन होने वाला है, तो अब पूरा उनका अटेंशन है इलेक्शन पे। आपके इस भर्ती पे जो भी अटेंशन था वो ऑलमोस्ट अपने एंड की तरफ है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सबके पक्ष में निर्णय आएगा और एक सकारात्मक न्यूज़ जल्दी मिलेगी, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट कहीं कुछ इस केस को चैलेंज नहीं करेगी। इसी आशाओं के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।